हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ। उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे ये हम लोग का स्टेटमेंट होगा या नहीं। स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोजिशन, ठीक है। इसमें से कौन सा प्रोपोजिशन होगा, कौन सा नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो रीजन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे इज अ विंडी डे। अब टुडे इज अ विंडी डे हम लोग का प्रपोजिशन या स्टेटमेंट होगा या नहीं। तो देखो यहाँ पे ये जो टुडे लिखा हुआ है, मैं पहले से मेरा पिछला वीडियो था वहाँ पे मैं बता चुका हूँ। अगर टुडे या यस्टरडे टुमारो अगर इस टाइप का लिखा हुआ है तो हम लोग का प्रपोजिशन और स्टेटमेंट नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट, देयर आर 40 डेज इन ए मंथ, ये हम लोग का स्टेटमेंट होगा, क्योंकि देखो मंथ में 40 डेज तो नहीं होता, मतलब ये फॉल्स है। तो पहले से मैं बताया हूँ स्टेटमेंट आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो हम लोग का स्टेटमेंट होता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, दिस सम ऑफ 6 and 8 इज ग्रेटर देन 12। तो देखो 6 + 8 कितना 14, 12 से ग्रेटर देन है, तो ये ट्रू है, मतलब ये टू बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एन इवन नंबर। अब देखो द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एन इवन नंबर, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 1 हम लोग का इवन है या ऑड है, ऑड नंबर है। 3 का स्क्वायर 9, वो भी ऑड है, ठीक है। तो ये हम लोग का स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 इवन नंबर है, 4 का स्क्वायर 16 इवन नंबर है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर ऑफ ए नंबर लिखा हुआ है, इसी के चलते ये हम लोग का स्टेटमेंट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, x² - 5x + 6 = 0। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है टोटली डिपेंड कर रहा है x के वैल्यू के ऊपर। x का वैल्यू पुटअप करो तब जाके आंसर, अगर 0 आता है तो ठीक है, अगर 0 नहीं आएगा तो भी हम लोग का जो मतलब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये स्टेटमेंट होगा या नहीं। अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू दिया रहता तब जाके स्टेटमेंट होता, तो इस टाइप का स्टेटमेंट को हम लोग स्टेटमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ओह व्हाट ए क्यूट बेबी, ये हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, कटक इज ए ब्यूटीफुल सिटी। अब देखो कटक किसी को ब्यूटीफुल लग सकता है और किसी को नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर किसी को कटक ब्यूटीफुल लगे। जैसे आप लोग कहीं का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई भी सिटी का दे सकते हो, किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है इसी के चलते ही हम लोग का स्टेटमेंट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, इज 5 ग्रेटर देन 1। अब देखिए ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये हम लोग का प्रपोजिशन नहीं हो सकता और स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्लियर। तो इस टाइप का स्टेटमेंट का आप लोग वेरीफाई कर सकते हो ये स्टेटमेंट है या नहीं। नेक्स्ट चलते हैं नेगेशन। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, नेगेशन का मतलब तो होता है हम लोग का जो नेगेटिव, ठीक है। इसका नेगेशन का मतलब होता है द डिनाई, डिनाई और डेनियल ले सकते हो, डिनियल ऑफ ए स्टेटमेंट, ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेगेशन, इज कॉल्ड negation of the statement। जैसे कि प्रोपोजिशन का मतलब पी क्यू आर ऐसे डिनोट करते हो। सपोज एक प्रोपोजिशन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है पी, न्यू दिल्ली इज ए सिटी, न्यू दिल्ली इज ए सिटी, ठीक है। अगर इसको नेगेशन लिखना है तो इस टाइप का सिंबल यूज कर सकते हो, ये हम लोग का नेगेशन सिंबल है, यहाँ पे ब्रैकेट में नेगेशन का सिंबल दे देता है। तो यहाँ पे नेगेशन कैसे लिखोगे, इस तरह से, न्यू दिल्ली
इज नॉट ए सिटी, न्यू दिल्ली इज नॉट ए सिटी। अगर न्यू दिल्ली इज ए सिटी, उसका नेगेशन होगा न्यू दिल्ली इज नॉट ए सिटी। अगर नेगेशन का नेगेशन करोगे तो इन क्या होगा, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो उसका मतलब इसको अगर अगेन आप लोग नेगेशन करोगे तो ये हो जाएगा न्यू दिल्ली इज ए सिटी, मतलब वहीं पहुंच जाएगा, न्यू दिल्ली इज ए सिटी। क्लियर। तो यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल बना देता हूँ, ये P है और ये नेगेशन ऑफ P। तो यहाँ पे टी एफ लिखो, T का नेगेशन F, F का नेगेशन T, इसको कहते हैं ट्रूथ टेबल। क्लियर। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिया हुआ है चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ये सपोज P दिया हुआ है, तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, चेन्नई इज नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, है नहीं, सिंपल लिख सकते हो चेन्नई इज नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, इस तरह से लिख सकते हो। और एक और स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, कोई भी स्टेटमेंट हो अगर उसको नेगेशन करना है तो उससे पहले इस तरह से लिख दो, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, इट इज़ नॉट ट्रू दैट। अब वो स्टेटमेंट पे लिख दो चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। क्लियर। कोई भी स्टेटमेंट का अगर नेगेशन करना है तो उससे पहले ऐसे लिख दो, इट इज नॉट ट्रू दैट, उसके बाद वो इसी स्टेटमेंट को लिख दो तो हो जाएगा नेगेशन। एक और स्टेटमेंट देखते हैं। सपोज लिखा हुआ है P दिया हुआ है, √2 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, √2 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप इसको नेगेशन करोगे या तो लिखो इट इज नॉट ट्रू दैट √2 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं तो इस तरह से लिख सकते हो √2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर। एक और स्टेटमेंट, सपोज Q प्रोपोर्शन दिया हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, इसको अगर आप लोग नेगेशन करोगे तो क्या लिखो, इट इज नॉट ट्रू दैट एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, या डायरेक्टली लिख सकते हो, बस नॉट यहाँ पे ऐड कर दो, एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, क्लियर। तो इस तरह से आप लोग किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन निकाल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।